सर्दी के साथ ही बाजारों में तिल से बने व्यंजनों की मांग बढ़ गई है। बाड़मेर में इन दिनों तिल के व्यंजन, गजक, रेवड़ी, तिलपट्टी सहित अन्य कई तरह के आइटम्स की स्टॉल सजी हुई हैं। वहीं मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आने के साथ खरीदारी भी दिन ब दिन बढ़ रही है। दरअसल थार नगरी में यकायक पारा गिरने के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ शरीर को गर्मी देने वाले व्यंजनों में तिल से बनी मिठाइयों की मांग भी बढ़ गई है। शहर की कई दुकानों पर तिल की मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर है। सर्दी के साथ ही बाजारों में तिल से बने व्यंजनों की मांग बढ़ी है। बाड़मेर में इन दिनों तिल के व्यंजनों, गजक, रेवड़ी, तिलपट्टी सहित अन्य कई तरह के आइटमों की स्टॉलें सजी हैं। इसके अलावा गजक, आगरे का पेठा, पिस्ता चक्की, पिस्ता रोल, काजू रोल सहित कई ड्राई फ्रूट के आइटम, साथ ही ब्यावर की तिलपट्टी व खजूर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। दरअसल थार नगरी में यकायक पारा गिरने लगा है और कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ शरीर को गर्मी देने वाले व्यंजनों में तिल से बनी मिठाइयों की मांग बढ़ गई। वहीं मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक आने के साथ शहर की कई दुकानों पर तिल की मिठाइयों की खरीदारी अब जोर पकड़ने लगी है। शहर के प्रमुख बाजार गोल बाजार में हर तरफ तिल व गुड़ से बने लड्डू, पट्टी, तिलकुट, गजक, आगरे का पेठा, पिस्ता चक्की, पिस्ता रोल, काजू रोल के साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी दुकानों पर सज गई हैं। संक्रांति के मौके पर चिवड़ा, लाई के साथ ही तिल व गुड़ से बनी मिठाइयाँ भी खाई जाती हैं। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती हैं बल्कि कई गुणों से भी भरपूर होती हैं। इससे जहां ठंड के मौसम में सर्दी और खांसी से राहत मिलती है, वहीं जोड़ों के दर्द का भी शमन होता है। बाड़मेर के दुकानों के मुताबिक मिठाई की दुकानों पर लड्डू, बर्फी, गजक के साथ ही तिल के लड्डुओं की डिमांड ज़्यादा रहती है। व्यापारियों का कहना है कि तिल और लड्डू, तिल पापड़ी, गजक, नारियल पापड़ी, तिल फली पापड़ी, काजू पापड़ी और अभी सबसे ज़्यादा डिमांड तिल और फली की लड्डू की डिमांड अधिक रहती है। तिल के आइटम है, शक्कर और गुड़ के आइटम है, जैसे कि तिलपट्टी, ब्यावर की, मुरैना की गजक है और साईं कृपा की मुर्री गजक है, रेवड़ी है, मूंगफली गजक वगैरह, ये सब बहुत सारी वेराइटियां हैं। सर्दी के सूखे मेवे। मकर संक्रांति नजदीक आ रही है, उस हिसाब से ग्राहकी में प्रभाव पड़ा है। ठंडी भी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। और आप पैदो माल कहाँ से लाते हो, कहाँ से आपकी दुकान में? अजमेर से आता है, जयपुर से आता है, अहमदाबाद से आता है, बाड़मेर से ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का आइटम है। सर्दियों के आगमन के साथ ही तिल, मूंगफली, बादाम, गोंद के लड्डू, गजक और चिक्की खाने का प्रचलन रफ्तार पकड़ लेता है। मिठाइयों की दुकानों में मिलने वाली अत्यधिक ये वाली मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन तिल के लड्डू और मिठाइयाँ स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं। वही इस बार मेवे से बने तिल के व्यंजनों की सबसे अधिक डिमांड बाजार में देखी जा रही है। दान पुण्य के पर्व मकर संक्रांति पर तिल से बने व्यंजनों की सबसे अधिक खरीदारी की जाती है।